हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, जहाँ हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे ना, हाँ चलो, तो आज थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करते हैं। ऊष्मागतिकी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक स्टार्ट करेंगे। देखो, इससे बस एक ही क्वेश्चन आता है। आपको सीधी भाषा में बताऊं तो इससे में चलिए एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है, टेम्परेचर स्केल की। तो सबसे पहले याद रखिएगा, टेम्परेचर या तापमान, हिंदी में स्केल को क्या बोलते हैं बेसिकली, पैमाना, ठीक है। तो याद रखिए टेम्परेचर स्केल की हम बात करते हैं, या फिर इसको बोलते हैं तापमान पैमाना। तो आपने पढ़ा होगा कि हम टेम्परेचर किस में नापते हैं। एक तो डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, एक फ़ारेनहाइट में नापते हैं, और केल्विन में नापते हैं, और किसी में नापते हैं। एक दो नाम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। र्यूमर में नापते हैं, र्यूमर आर से लिख दिखाते हैं, इसमें भी नापते हैं। मैं तो इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको जस्ट बता रहा है र्यूमर, ठीक है। एक और है रैंकाइन भी बोलते हैं, रैंकाइन भी बोलते हैं। आर ए लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दो नाम याद रखिए, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आपको जस्ट बता रहे हैं। तो टेम्परेचर आपको ये पढ़ा होगा, डिग्री सेल्सियस पढ़ा होगा, फ़ारेनहाइट पढ़ा होगा, केल्विन पढ़ा होगा, लेकिन ये दोनों आपने नाम नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, तो ये दो नाम बस याद रखना है आपको। अब पानी को उबलने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, तो अगर आपको याद रखना तो याद रखिए, पानी को उबालना हो अगर हमें, टेम्परेचर कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी को जमने के लिए ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस दोस्तों पानी जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। बस हम इसमें फार्मूला पढ़ेंगे कि सेंटर आप कैसे इसको इससे चेंज कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर हम चर्चाएँ करेंगे बेसिकली। चलिए, तो मैं एक स्केल बनाता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग ना, ठीक है। तो मैंने ऐसे 3 लाइनें खींच दी, ठीक है। यहाँ 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 पे लिखा मैंने 0, और यहाँ पे लिखा 100, यहाँ पे लिखा 32, और यहाँ पे लिखा 212, ठीक है। और यहाँ पे लिखा 273.15, या 273 भी लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट की बात करें तो 15। और यहाँ पे लिखा मैंने 373.15, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने K, यहाँ पे लिखा K, यहाँ पे लिखा F, यहाँ पे लिखा F, यहाँ पे लिखा डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे लिखा डिग्री सेल्सियस। अब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि मैंने क्या लिखा है ये, ठीक है। देखो बेसिकली मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट है आपका, ठीक है। और ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, पानी जमना और पानी का उबलना। तो यहाँ पे क्या है, आप बर्फ़ बनाने की, बेसिकली ये बर्फ़ लिख लो, सीधे ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे चीज़ें बर्फ़ बनेगी और यहाँ पे पानी उबलेगा, पानी उबलेगा। यहाँ पे बर्फ़ जमना या उबलना लिख लो आप, ठीक है। उबलना और यहाँ पे बर्फ़, फ्रीजिंग पॉइंट। चलो मैं ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री पे बर्फ़ जमने लगता है और 100 डिग्री पे उबलने लगता है। फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, बर्फ़ जमने लगता है और 212 पे उबलने लगता है। 273 केल्विन पे क्या होता है, 273 केल्विन पे दोस्तों ये पानी जमने लगता है, और 373 केल्विन पे क्या होता है, पानी उबलने लगता है, ठीक है। अब इसका फार्मूला आप लोग रटते होंगे, फार्मूला रटाऊंगा नहीं, बेसिकली मैं तरीका समझाऊंगा कैसे आप फार्मूले को बना सकते हैं। तो आप क्या करिए, डिग्री सेल्सियस है तो आप डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए, ठीक है। थोड़ी सी दूरी पे फ़ारेनहाइट लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद केल्विन लिख दीजिए। फिर इसके नीचे एक लाइन खींच दीजिए, नीचे लाइन खींच दीजिए, नीचे लाइन खींच दीजिए। इसको कर लीजिए इक्वल, ठीक है।
आप देखिए जो नीचे नीचे है ना, इसके जस्ट आगे लिख लीजिए, जैसे माइनस में 0 डिग्री, ठीक है, माइनस में 32 फ़ारेनहाइट, ठीक, माइनस में 273.15 केल्विन, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऐसे लिख लिया बस इसको, बस ऐसे ही आपको क्या करना है, लिख लेना। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा ना, इसको आपको नीचे लिख देना। तो देखो 0 में से 100 घटाओ कितना आएगा, 100, 212 में से 32 घटाओ कितना आएगा, 180, 273 में से 373 घटाओ कितना आएगा, 100। ये आपका बन जाता है फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको कुछ भी पूछ दे, अब इसमें क्या करेगा, कहेगा जैसे आप देखो, ये पहले आप बना लीजिए आप लोग, ठीक है, इसके बाद मैं हटाता हूँ इसको। ठीक है, चलिए फार्मूला मैं नीचे रहने देता हूँ, बाकी चीज़ें हटा देता हूँ। आपसे बोल देगा कि 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, ऐसे बोल दिया आपको, ठीक है। तो अब कहाँ से कहाँ रिलेशन हो रहा है, बस 40 डिग्री को फ़ारेनहाइट में, तो ये वाला छोड़ देंगे हम, तो ये दोनों ले लेंगे। तो क्या है, डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन में 100 इक्वल टू F32/180, यही है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि तो कोई 0 है तो इसका मतलब तो है नहीं कोई, 0 डिग्री तो इसको हटा भी सकते हो आप, आराम से हटा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो देखो यहाँ से एक फार्मूला भी आप बना सकते हो, लेकिन मैं वैल्यू पहले लिख दूंगा यहाँ पे। अब ये 0 लिख लेते हैं, -0 लिख सकते हैं। देखो इसमें फार्मूला अगर बनाना हो आपको तो आप क्या लिख सकते हो, C, ठीक है, इधर से ये 100 अगर हम इधर ले आते हैं तो आप क्या आ जाएगा, इक्वल टू 100 ब्रैकेट में F-32/180। तो इससे इससे काट दोगे, ये 5 कट जाएगा, ये 9। तो आपने इस फार्मूला क्या रटा होगा, 5/9 F-32, यही पढ़ा होगा आपने, 5/9 F-32, यही पढ़ा होगा बेसिकली आपको फार्मूला अगर पता हो तो, ठीक है। तो मतलब वही, चाहे ऐसे पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अच्छा आपने ये भी पढ़ा होगा केल्विन से, और इसमें बदलने वाली बात भी पढ़ी होगी, तो वो भी हम रिलेशन में अभी दिखा दूंगा वो कैसे है। अब देखो 40 डिग्री सेल्सियस तो हमें दिया है, तो सेल्सियस यहाँ पे तो 40 तो यहाँ लिख देंगे, -0 अपॉन में 100, ठीक है, F32, F निकालना है हमें, ये 180। अब देखो हम इसको, अब ये 0 और 0 से यहाँ से हटा देंगे, कोई मतलब तो है नहीं इसका, ठीक है। एक 0 से एक 0 ये कट जाएगा, और इस वाले 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 18 चौक 72, तो ये F इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 72 + 32, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये 104 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसी फॉर्मूले में रख लेते हैं, C कितना है आपका 40 × 9 इक्वल टू 5 × F32। कैसे किया मैंने, इस 9 को इधर लेता चला गया, 40 की वैल्यू रख दी यहाँ पे। तो आप देखोगे अगर इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये आप 5 भी इधर चला आएगा, 5 इधर चला आएगा बटे में, इसको आप 5/40, तो ये क्या हो जाएगा 8 × 9 72, और इधर से F32 है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 32 + F, तो ये हो जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। तो चाहे इससे निकाल लो फार्मूले से, चाहे ऐसे निकाल लो, ऐसे इसलिए मतलब है कि तीनों का आपका फार्मूला एक साथ याद रहे, ठीक है। इसके बाद अगर आप केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन निकालना होता, मैं इसको हटाता हूँ, अगर केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन निकालना होता दोस्तों, तब भी आप यही करते हैं, ठीक है। देखो डिग्री सेल्सियस -0 डिग्री सेल्सियस अपॉन में 100 इक्वल टू K -273.15, 1.15 भी लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं। अगर आप इसमें रिलेशन निकालना चाहोगे, ठीक है, तो आप देखो 100 से 100 तो ये कट ही जाएगा, ठीक है। तो C इक्वल टू क्या होगा, ये 0 भी हट जाएगा यहाँ से, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, K -273.1। तो अगर डिग्री की बात करें, इसमें रिलेशन निकालना हो तो हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। इसी फार्मूले का हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे आप लिख सकते हो K इक्वल टू C + 273.15, ये भी लिख सकते हो आप, मतलब बेसिकली इसको उठा के इधर कर दिया, तो ये दोनों आप चीज़ें लिख सकते हो। तो फार्मूला ये भी रख सकते हो, ये भी, बट सबसे सिंपल मेरे को लगता है कि आप ये बना के रखेंगे तो आपको तीनों का रिलेशन पता रहेगा, तो आपको चीज़ें निकालने में आसानी हो जाएगी। अब आपसे एक क्वेश्चन और बनता है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। कई बार आपसे एग्जाम में डिग्री में पूछ लेगा, फ़ारेनहाइट में पूछ लेगा, केल्विन में पूछ लेगा, तो वो थोड़ा सा आप मेरे को याद रखिएगा।
तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, इसी को हम 98.6 फ़ारेनहाइट बोलते हैं। बेसिकली हमें याद रखना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो केल्विन में पूछ लेता है, केल्विन कैसे निकालेंगे? 37 ही है, आपको पढ़ाया था मैंने भी, 273 प्लस C इक्वल टू केल्विन निकालना था, यही था फार्मूला। तो अगर हमें पता है कि 37 डिग्री, तो यहाँ पे 37 लिख देंगे, तो जब इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 310.15 आएगी डायरेक्टली, आप 310 भी लिख लीजिए, सबसे बढ़िया ही रहेगा, ठीक है। तो 310 की आवश्यकता होती है, 310 केल्विन। तो ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर 310 केल्विन होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, केल्विन की वैल्यू निगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो याद रखिएगा आप एक चीज़, पॉइंट जो मैंने आपको बता रहा हूँ, केल्विन की वैल्यू दोस्तों निगेटिव नहीं होती है, ये पॉइंट आपको जस्ट याद रखना है, ठीक है। केल्विन की वैल्यू निगेटिव नहीं होती है, ठीक है। कई बार हमसे एग्जाम में पूछ लेगा कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, ऐसे दे देगा, डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री को, ठीक है, 40 डिग्री को केल्विन में बदलिए, ऐसे लिख देगा। और ऑप्शन में दे देगा A, B, C, D, ऐसे दे देगा, -410, 420, 310, ठीक है, -200 और इस यहाँ पे कुछ 540, ऐसे वाले दे दिया। तो आपको इसमें सोचना ही नहीं है, आप क्या करेंगे, निकालने पड़ेंगे, नहीं माइनस, ठीक है, माइनस में केल्विन की वैल्यू होती ही नहीं, तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा, आपका ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ये हो जाएगा अगर आपको ऐसे आ गया। तो याद रखिएगा ये लाइन, केल्विन की वैल्यू, ठीक है, कभी भी निगेटिव नहीं होती। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, डिग्री से फ़ारेनहाइट से डिग्री में चेंज करना, ये पीसीएस के लिए, जैसे बीपीएससी वगैरह में हर साल लगभग पूछ लेता है ये, ठीक है, हर साल पूछ लेता है। बीपीएससी वगैरह का एग्जाम दोगे तो उसमें हर साल पूछ देता है वो, तो यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाकी एग्जाम के लिए आप यूपीएससी में, मतलब यूपीएससी नहीं, यूपी पीसीएस के लिए, यूपीएससी में थोड़ा पूछे जाने का चांसेस कम है। ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, जो लोग एसएससी या एनटीपीसी का कोई एग्जाम देना, उनके लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से क्या हो जाता है, थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, मान लेते हैं हमारे पास 2 बीकर है, ठीक है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें बर्फ की सिल्ली पड़ी है, इसको आइस क्यूब बोलते हो आप। अब क्या किया, मान लेते इसका टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री, ठीक है, इसका टेम्परेचर था 10 डिग्री, ठीक। मैंने इसको हीट देना चालू किया, ठीक है, मैंने उसको हीट देना चालू किया और 5 मिनट बाद देखा मैंने कि इसका टेम्परेचर कितना हो गया, इससे बढ़ के कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस। कितने टाइम दिया है, 5 मिनट। अब मैंने इसको हीट देना चालू किया, 5 मिनट इसको भी हीट दिया, ठीक है। बट मैं जब इसका टेम्परेचर देखता हूँ तो ये क्या होता है, तब भी 10 डिग्री रहता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, जब मैंने पानी को 5 मिनट गर्म किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन जब मैंने बर्फ़ को गर्म करना चालू किया 5 मिनट तक, तो उसका टेम्परेचर तब भी पहले भी 10 डिग्री था, अभी भी 10 डिग्री है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखो, ऐसा इसलिए हुआ कि पानी का टेम्परेचर बेसिकली क्या है कि गर्म करने से बढ़ता रहा। इसका क्यों नहीं बढ़ा, क्यों? रीज़न इसका ये है कि जो बर्फ़ था वो बर्फ़ क्या कर रहा था, अपना स्टेज चेंज कर रहा था, फेज चेंज कर रहा था बेसिकली, ठीक है, बर्फ़ से पानी में बदल रहा था। तो हम जो उष्मा दे रहे थे, जो एनर्जी दे रहे थे बेसिकली उसको, वो क्या कर रहा था, कहाँ लग रही थी, इस बर्फ़ को, सिल्ली को पानी में कन्वर्ट करने में लग रही थी। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, इस पानी को गर्म करने में लग रहा था, ठीक है। तो इसका फेज चेंज नहीं हो रहा था, पानी का पानी है, पानी गर्म हो रहा था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हम इसको गर्मी दे रहे थे तो ये क्या कर रहा था, बर्फ़ से पानी में कन्वर्ट हो रहा था,
ठीक है। इनको दो नामों से हम जानते हैं, नाम याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जाता है। इसको बोलते हैं सेंसिबल हीट, संवेदनीय उष्मा बोलते हैं, ठीक है। सेंसिबल मतलब सेंस करके चीज़ें बढ़ जाती हैं, हम जो पानी टच करते हैं तो गर्म लगता है, तो इसको बोलते हैं सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट, ठीक है। संवेदनीय उष्मा, और इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। यहाँ पे हमें उष्मा पता नहीं चलता ना कहाँ चली गई, देखो 10 से 10 ही रह गया, तो इसके लिए हम इसको बोल देते हैं गुप्त है, भैया पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया, राइट। तो इसमें क्या है कि अब आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, लेटेंट हीट किसको कहते हैं, तो याद रखिए लेटेंट हीट में स्टेज चेंज होता है, ठीक है। स्टेज, इसका स्टेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चेंज, ठीक। और सेंसिबल हीट में क्या होता है कि इसका स्टेट नहीं चेंज होता है। सेंसिबल हीट में पानी है तो पानी ही रहेगा, ऐसा नहीं कि पानी भाप बन जाए, पानी भाप बनेगा तो कौन सा हो जाएगा, लेटेंट हीट। तो ये टर्म्स याद रखिए जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपसे एक चीज़ और पूछेगा कि वह कौन सी एनर्जी है या फिर कौन सा हीट है जो तापमान बढ़ा देता है। तो सेंसिबल हीट क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। लेटेंट हीट क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता है। प्लस लेटेंट हीट में क्या होता है, स्टेट चेंज हो जाता है, मतलब बर्फ से पानी, पानी से भाप, ठीक है, ऐसे हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, पानी है तो पानी रहेगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। भाप है तो भाप रहेगा, लेकिन भाप ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ऐसे, ठीक। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम पर थोड़ा सा कई बार डायरेक्टली इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो चीज़ें याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर, ठीक है। तो होपफुली जो है आपकी फिजिक्स इस वीक का कंप्लीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा सारा, ठीक है। तो बाकी जो थोड़ी मोड़ी चीज़ें बची हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी इस हफ्ते, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।